हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त की रीडिंग करने आई हूँ, यानी कि आज से लेकर अगस्त एंड तक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, हम ये देखेंगे। एज़ यूजुअल ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो, वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए बाकी के जो दिन हैं अगस्त के, आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक्वेरियस के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस है। तो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है ये एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई बिगनिंग, और ये काफ़ी स्टेबल बिगनिंग है। ये काफ़ी एक मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाली एनर्जी है, तो ये काफ़ी भरोसे वाली एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे, शायद आप स्ट्रेस थे कुछ किसी चीज़ को लेकर। अगेन ये हो सकता है आप काम के मामले में स्ट्रेस थे, या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में हो। मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, मगर आप धीरे धीरे स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं बाकी के दिनों में, ये काम के मामले में हो या रिलेशनशिप के मामले में हो। ये बहुत ही पीपल सेंट्रिक, आप बहुत लोगों से मिल रहे हो। इनफैक्ट बहुत कोलैबोरेशंस हो रही है आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप में। आप बहुत सोशल हो, बहुत लोग आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक फिनेंशियली कुछ तो एक इम्बैलेंस दिख रही है, तो या हो सकता है कि आपके फिनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा एक इम्बैलेंस हो इस वक्त। कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुए हो शायद। अगर फिनेंस की बात नहीं है तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप जो है, जो सबसे स्टेबल रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा सा हलचल हुआ हो। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ये कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ वो इम्बैलेंस दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल हो इस इम्बैलेंस के वजह से। मगर अच्छी बात यह है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, ये एक निगलेक्ट की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जब अपराइट होती है तो ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, मगर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी एनर्जी है। मगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो क्योंकि ये रिवर्स में है। आपको थोड़ा सा ऐसे दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मगर आपका ध्यान कहीं और है, तो इस वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं है। शायद आपके फ्रेंड्स आपको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा मन बन जाए, मगर आप उन चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा आप डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो। मगर एंड में देखिए बहुत सारा हैप्पीनेस, खुशी आ रही है आपके तरफ, अबंडेंस आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम एरिया है, मगर आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। रेस्ट ऑफ अगस्त आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, और स्लोली एंड होते होते बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं एक्वेरियस की किस चीज़ के बारे में है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा, बहुत स्टेबल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, तो ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो शायद आपकी इस पर्सन के साथ कोई ब्रेकअप हुआ हो, और आप को लगा हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मगर ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। और इस बार इनकी जो ऑफ़र है काफ़ी स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है। अगर ये रिलेशनशिप के मामले में नहीं है तो हो सकता है आपने कोई ऑफ़र को ठुकराया हो, और अब ये ऑफ़र फिर से आपके तरफ आ रहा है फिनेंशियली, तो ये भी हो सकता है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो आप धीरे धीरे, आपकी जो गार्ड्स बहुत ऊंचे थे, मतलब आप बहुत
प्रोटेक्टिव थे अपने आप के बारे में। आप बहुत डिफेंसिव थे, क्योंकि कोई अगर आपको अप्रोच करते हैं, आप बहुत ही केयरफुल थे उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। आप बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पास में भी बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है। तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और थोड़ा थोड़ा सा आप ट्रस्ट करने लगे हो लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से ब्रेकअप की बात है। अगर कोई नए पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हो डेट करने के लिए, तो आप थोड़े से डिफेंसिव थे, क्योंकि आपको पहले भी बहुत लोगों ने धोखा दिया है रिलेशनशिप्स में, और आप ऐसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे बेसिकली। मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे उस प्रोटेक्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा सा और भरोसा आप कर सको लोगों पर। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख रही हूँ, फाइनली आप लोगों से मिल रहे हो, शायद नए लोगों से मिल रहे हो, मगर यहाँ पे भी कोई ऐसी ऑफ़र आप नहीं देख पा रहे हो जो स्टेबल है। बहुत सारे एनर्जीज़ आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, मगर आप किसी में भी इंटरेस्ट, शायद आपको कोई भी वर्दी नहीं लग रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन ही है जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, तो ये एक मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन की इश्यूज़ हो सकती है। मगर ये जो भी हो, मैं देख रही हूँ कि आप जो भी ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आप खुश नहीं थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? क्योंकि एक रिलेशनशिप थी आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। ये एक सोलमेट कनेक्शन था, मगर ये रिलेशनशिप या तो टूट गया है या फिर इसमें कोई बहुत इश्यूज़ है। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ आपने किया कि ये जो रिलेशनशिप था जहाँ पे ब्रेक ऑफ हुआ है, वो शायद उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जेमिनी एनर्जी है लवर्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बार बार इस ये पर्सन आपको ट्रिगर करते रहते हैं, और आप बार बार उसी सिचुएशन में फंस जाते हो। आप जैसे ही अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हो, कुछ तो होता है, ये पर्सन या तो आपको मैसेज करते हैं, झगड़ा करते हैं, या फिर आपको कोई गॉसिप सुनाई देता है, और आप फिर से उसी लूप में चले जाते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स का मतलब ये है कि आप इस इश्यूज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। हायरोफांट रिवर्स में है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक शादी की एनर्जी है, या रिलेशनशिप बहुत सीरियस वाली थी, और या तो आप शादी करना चाहते थे इस पर्सन के साथ। टॉरस एनर्जी, हायरोफांट। तो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे अपराइट क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स कह रही है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। अब इस वक्त शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप में आपको कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कोई नया रिलेशनशिप भी आया हो या ऑफ़र आया हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में। मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये वक्त की बात है, आपका वक्त बदल रहा है, और ये जो फेज़ है आपका वो भी बदल जाएगा। सन है लास्ट कार्ड, तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिनेंशियली हो या रिलेशनशिप वाइज हो। तो मैं देख रही हूँ एंड में तो आप बहुत खुश लग रहे हो, मगर फिर से वो पास्ट की जो बैगेज है वो अभी भी आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो। आप उसे भुला नहीं पा रहे हो पास्ट को, और यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि बार बार आप उस पास्ट में ही फंस जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए आउटकम क्या है। आउटकम है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वाला एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत अनहेल्दी है। अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा इस कदर अनहेल्दी झगड़ा जो होता है, जहाँ पे हम बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, बहुत गुस्सा तो ठीक है, मगर वो जो रिवेंज वाली एनर्जी है वो मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो या तो आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे ये झगड़ा जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, हद से बाहर हो गया है। ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है, और ये देखिए पहिया फिर से उल्टा हो गया है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोशिश करना है इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिसएसोसिएट करने के लिए,
क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है मगर इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और इस वजह से आप इसे मतलब आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपके तरफ कुछ नया नहीं आ रहा है, आप बार बार उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो पास्ट पर्सन के साथ। तो अगर आपको कोई एक नई आउटकम चाहिए हो तो आपको इस रिलेशनशिप से दूर होना पड़ेगा, डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक है आपके लिए। तो एक्वेरियस लास्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, ये देखिए यहाँ पे प्यार ज़रूर है मगर ये वक्त आपके लिए सही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर ये मेंट टू बी है तो हो सकता है फ्यूचर में आप फिर से मिल जाओ, मगर इस वक्त ये वक्त आप दोनों के लिए सही नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव एनर्जीज नहीं मिल रही है। तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, बुक कीजिए और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।